राधे राधे जी आप सभी को। और सुबह के 10:30 या 10 का टाइम है और देख लो इतना मतलब सुबह तो इतना कोहरा था इतनी कि कुछ अच्छी भी सी नहीं धूप दिख रहा निकली था। थी। और ये ना वीडियो है कल यानी कि 28 तारीख का, जो कि मैं किसी वजह से एडिट नहीं कर पाई तो थोड़ा लेट जा रहा है और वॉइस ओवर नहीं हो पाई थी इस वजह से। और यहाँ पर ये ना टेंट का ये थोड़े कपड़े हैं, जो फाल वगैरह होती है ना, ये वो धोए थे तो वो सुखा रखे हैं। और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको गोबर। जी हाँ, तो ये गाय का गोबर है। और गोबर देख के आप ये मत समझना कि मैंने गाय या भैंस पाल ली है। ये गोबर देखिए, वो जो सामने घर दिख रहा है ना, ये दीदी का। तो दीदी ने कुछ टाइम पहले गाय ली है, तो मतलब उनकी छोटी सी छत है, तो वो जब लगा बना देती हैं उपले, तो एक दिन मैंने ना उनको गोबर फेंकते हुए देखा, तो मैंने दस बज रहे थे और मेरे पता नहीं सिर में ये क्या हो गया है। आपको ऐसे नहीं दिखेगा, एक तो सारे बाल झड़ गए हैं और अंदर ना ऐसे वाइट वाइट से दाग से भी नहीं बोलेंगे, चट्टे चट्टे से पड़ गए हैं। उनमें पता नहीं रूसी है क्या है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है और मैं ऐसे पागल हो जाती हूँ सिर कंघी करते करते। मतलब ऐसा लगता है, मन करता है बस खुजाते रहो खुजाते रहो खुजाते रहो। और देखती हूँ ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फूकने तो हैं ही एक दिन। चलते हैं, कोई बात नहीं। बशर्ते अगर बीमारी हद से ज़्यादा गुजरेगी तो फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसी मन थोड़ा सा खराब सा अंदर से, मतलब एक कहते हैं ना, एक वो चीज़ नहीं है उमंग है वीडियो बनाऊं या कुछ करूं, इसीलिए थोड़ी शक्ल भी नहीं दिखाती है। तो यहाँ पर करने लग गई हूँ मैं थोड़ी सी सफाई। तो पहले ना जो पुराना उपले थे वो मैंने पलट के रखे थे कल, तो उसी का जो थोड़ा बहुत बचा रहता है, मेरे से ज़्यादा अच्छे तो आते नहीं है, उसी को पत्ती से खुरच रही हूँ और इकट्ठा करके इसी में ही मिक्स कर दूँगी। तो पहले छत की सफाई करनी थी तो लग गई इसी में। कर लेते हैं। मुझे कभी ना गोबर से घृणा नहीं लगी। जो पालतू जानवर होते हैं ना घर में पाले हुए, एक होते हैं ना लावारिस पशु होते हैं, जैसे गाय छोड़ देते हैं रोड पे, पन्नियाँ खा रही हैं, गंद खा रही हैं, वो उसका गोबर तो नहीं उठा सकती मैं। लेकिन हाँ, मुझे गाय भैंसों के गोबर से घृणा नहीं लगती। पालतू होने चाहिए घर में बंधे हो तो मैं कर लेती हूँ, उठा भी लेती हूँ। और जैसे गुलरिया वगैरह बनाते हैं वो सब कर लेती हूँ। तो छत पे करी थी सफाई, तो सफाई मैंने कर दी है क्योंकि गंदी भी बहुत हो रही थी और इधर उधर उपले भी पड़े थे। तो उपले तो सारे मैंने दीवारों पे सुखा दिए, कुछ उधर सुखा दिए। अब इसका करूँगी, तो इसको मैं अभी नहीं करूँगी, अभी तो मैं जाऊँगी नहाने के लिए इसको, क्योंकि 10 बज रहे हैं। मैंने अभी शुरुआत में टाइम थोड़ा गलत बता दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि कल की वीडियो है। 10 साढ़े 10 का टाइम है ये। तो ऐसी धुंधले धुंधले कोहरा टाइप हो रहा था पूरा। तो ठीक है, बनाती हूँ, नहाने के बाद आती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। राधे राधे जी आप सभी को। और ठंड लग रही है। सुबह मैंने आधा ब्लॉग बनाया और आधा मैंने कि चलो बाद में करूँगी, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही। और आधा देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके ऊपर आज मैंने ब्लॉग बनाया। तो ठंड लग रही है, नहा धो तो ली, खाना तो नहीं खाया अभी, तो मैं सोच रही हूँ इसको पूरा कर ही लूँ। पड़ा हुआ है ये देखो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ठंड लग रही है। कपड़े भी धोने थे थोड़े से, तो कपड़े तो आकाश के थे, तो उसको चाहिए 1 तारीख तक, तो देखती हूँ कल धो दूँगी। लेकिन इसका करना मुझे बहुत ज़रूरी है। देखती हूँ, हिम्मत लाती हूँ। वैसे तो करते करते फिर गर्मी लग जाती है। मेहनत का कोई भी काम करो तो जाहिर सी बात है गर्मी तो लगी आती है, भागा दौड़ी हो या कुछ भी हो। और मैंने बस कंघी कर ली, सर पर टोपा लगाया यूँ, टोपे में सिंदूर विंदूर छुप जाता है। बिंदी की ये यहाँ पर ना, यहाँ बिंदी जो लगाते हैं पता नहीं क्यों, मैं ये यहाँ पर ये खुरंट सा हो गया, मतलब यहाँ बिंदी लगाती हूँ ना तो खुजली सी लगती है। तो मैंने कुछ टाइम के लिए भी बंद कर रखी है। लगा लेती हूँ थोड़ी, जैसे कहीं आती जाती हूँ तो ठीक है, फटाफट से काम कर लूँ। और देखिए, मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं ऐसे माहौल में पली बड़ी भी नहीं हूँ। और
काम सारे कर लेती हूँ। आ पड़ती है ना, अगर आ पड़ता है तो काम सारे कर लेती हूँ। बहरहाल ये काम इतना ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने अपनी खुशी से ही लिया है। वो दीदी गाय का गोबर आप समझ सकते हो बड़ी किस्मत से मिलता है। तो वो ना उनके छत छोटी है, जैसा कि मैंने अभी आप पहले वीडियो में देख चुके होंगे। तो छत छोटी है, वो अपना बना लेती हैं जितने, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो बचता है ना, मतलब जिस दिन नहीं बनाती वो बाहर मतलब कहीं और फेंकवा देती थी। तो एक बार मैंने ही उनसे ऐसे ही बोला कि आप फेंक देते तो कुछ टाइम के लिए, जब आपको फेंकना हो तब तक मुझे दे दीजिए, तो मैं बना लूँगी जो भी हो। थोड़ा अपने घर में ही काम आती हैं ये चीज़ें, और सर्दियों में ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। खैर मैं खाना वाना चूल्हे पे तो नहीं बनाती हूँ, तो बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। और हो सकता है मुझे फूकने के लिए काम आ जाए किसी दिन गाय के गोबर के कंडे। तो बड़े भाग्य से मिलते हैं ये चीज़ें। गाय गौमूत्र हुआ, गाय का गोबर हुआ। अब कच्चा आंगन नहीं है, नहीं तो गाय के गोबर से घर को लीपो, मतलब लिपाई जो होती है ना, जो गांव के हैं वो तो समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। चौका लगाना या लीपना जो भी बोलते हो आप, तो बस यही सब है। और मैं काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं था, पता नहीं ऐसे मन नहीं कर रहा है क्यों, अंदर से इस तरह की एक होता ना, कोई सपोर्ट करता है तो थोड़ी हिम्मत सी बढ़ जाती है। और आना जाना जहाँ होता है तो मैं बना ही लेती हूँ, फिर तो आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो ठीक है, बक बक बहुत हो गई, ठंड लग रही है ज़्यादा, तो ठीक है करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। छोड़े इंग्लिश, ब्लॉग को बराबर करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर देखिए अब मैं कैसे, मैंने कभी उपले नहीं बनाए अपनी लाइफ में। आए गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तो ये गाना नहीं है, ये ज़िंदगी का गाना है, जो हम जैसी बहुत सी महिलाएं, मेरी बहन, मेरी बेटियां, मेरी माताएं इस जीवन को डेली जीती होंगी। मैं तो खैर शौकिया तौर पे कर रही हूँ, लेकिन किसी की शौक़ भी होगा, मजबूरी भी होगी, बहुत कुछ है। तो अपने इस चीज़ से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। मैं बहरहाल मैंने करा नहीं है, मैंने कभी घृणा नहीं करी इस चीज़ से। तो मुझे नहीं लगता, बहुत सी है मेरी पूजा हाथ नहीं लगाती, उसको बहुत ज़्यादा घृणा लगती है इस चीज़ से। वो जो बनाते हैं ना गुलरिया, अब जो बनाएंगे मार्च में होली वाले टाइम पे, तो उसका शायद एक ही होली गई है, चार चार साल हो गए शादी को, चौथी चल रही है, उसकी एक ही होली गई है। और वो हाथ नहीं लगाती, उसको अजीब सा लगता है। मुझे कोई बात नहीं बेटा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। बाकी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बोरा कंडा सूख गए हैं, उपले सूख गए, हम चले गए ना, उसी में ही जाएंगे। बाकी तो कह नहीं सकते कब तक, ज़िंदगी होने को एक दिन भी नहीं है और ना होने को सालों बीत जाते हैं। इंसान चारपाई पे पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, उसकी कुगति होती है। तो मैं चाहती हूँ बस ठाकुर जी इतनी कृपा करना, बीमारी में भी मेरा 1 रुपया भी ना लगे। मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं कभी बीमार भी ना पड़ूं, और बस ऐसे ही चलते हाथ पाँव से अपनी मम्मी की तरह, जो मेरी नानी थी उनकी तरह चली जाऊं। मन वही पिछली साल 2 परिवार जिन्होंने ने छोड़ा शरीर, मेरे भाई ने और मेरी मम्मी ने। और इस साल उनकी यादें ताज़ा होती, अगले साल मतलब हम लोग फिर वही सब दोबारा से सोचने लग जाते हैं कि आज के दिन ऐसा हुआ, आज के दिन ये हुआ, अब ये बीमार थी, अब ये, तो वो सब बहुत कुछ चलता रहता है। तो दिमाग में बस इसी वजह से ना कुछ अब ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता। मैंने आपसे पहले ही एक वीडियो में बोला था कि मैं बंद तो नहीं करूँगी, हो सकता है कम हो जाए। तो ठीक है, चल रही है हवा और हम बनाते अपने, जो होगा ठाकुर जी की कृपा। और मैं लाई हूँ थोड़ी सी राख, जो कि ऐसे ऐसे ना उसको बिखेरूँगी, तो उससे ना उपले ज़मीन पे मतलब चिपकते नहीं है। बाकी और थोड़ा सा ये पुराना जो चूरा था अभी इकट्ठा किया मैंने सुबह, तो वही सब है।
राधे राधे राधे। मैंने कभी उपले नहीं बनाए, बस मम्मी को, और मम्मी भी नहीं बनाती थी कभी। जैसे वो गोवर्धन का बच जाता ना, मतलब जो गोवर्धन का होता है जब हटाते हैं तब मम्मी तो वैसे बनाती थी। और फिर थोड़ा छुट्टियों में जाते थे तो माई जी के गांव में देखती थी इसको ऐसे। मैंने ना इसमें बीच बीच में ना जो सूखा हुआ था ना वो थोड़ा सा डाल दिया था, मतलब पूरी तरीके से सूखा भी नहीं था, तो उस वजह से ना थोड़ा बंधन कम रहा है। आता नहीं है, ऐसे काम चला लेते हैं। हमने कौन सी रोटी खानी है इसकी हैं? जब जलाएंगे तो तोड़ तोड़ के जलाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो चलेगा। ठीक है, ठीक, इस तरह बनाती हूँ। मेरे को ज़्यादा बनाने नहीं आते, ना कोई शेप आती। बस ये देखिए ना कितने ख़राब हो गए, ये दिखाए थे मैंने सुबह, टूट गए हैं। मेरे से नहीं ज़्यादा बनाने तो आते नहीं हैं, तो जब मैं निकालती हूँ ना तो इस तरह से कईयों में लगभग ज़्यादातर गोबर हट जाता है। तो मेरे को ज़्यादा बनाने नहीं आते, लेकिन यह है कि काम चला लेती हूँ। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ इसको निपटाने के बाद। तो 3:45 का टाइम हो गया, 3:45 बज गए और मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन गए हमारे उपले। कोई उपला बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हमारे यहाँ तो मतलब मम्मी के यहाँ उधर जब थी, हमारे यहाँ मतलब कंडे बोले जाते हैं, कंडी। शायद यूपी की साइड में जो भी होंगे उनको कंडे ही पता होगा, हरियाणा में जितने भी थे उपले। तो ये 2 कम 40 यानी कि 38 हुए हैं। मैं डेली गिनती हूँ, वो वाले 50 या 52 करीब थे जो
थोड़े कच्चे हैं, अभी बहुत ज़्यादा ही कच्चे हैं, और जो सूख गए हैं ना, मतलब सूखे भी नहीं हैं और सूख भी गए हैं, दोनों ही हैं। मतलब इसमें बीच में भी कच्चापन है, कच्चापन से मतलब थोड़े गीले हैं। तो ये मैंने एक ढेर यहाँ लगा दी, यानी कि सब जगह मेरे को कल ना इधर उधर भगना नहीं पड़ेगा। ये इस दीवार के हैं, ये दोनों दीवार के, ये दीवार, ये यहाँ जो बिखरे थे ये वो वाले हैं, ये दीवार पर रखे थे ये वो वाले हैं, और एक ढेर लगाई है मैंने वो। तो ये तो हैं गीले, यानी कि अभी मुझे कुछ और सुखाने पड़ेंगे, कुछ और दिन। तो चलते हैं, ये काम ख़त्म हो गया। यहाँ बोरियाँ दोनों खाली हो गई। अभी इन्हीं बोरों से, मतलब जो कट्टे हैं ना, इन्हीं से इनको ढक दूँगी। तो जो रात में जो ओस होती है ना, वो इसको गीला नहीं करेगी। जितने गीले हैं वो तो है ही। और ये वाले जो हैं, ये वाले, ये फाइनली तो नहीं कहेंगे, 1-2% रह गए हैं, ये सूख गए हैं। तो इसके लिए मैं या तो देखती हूँ कट्टे में आएंगे, नहीं आएंगे, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कट्टे में आएंगे। तो कट्टा लाती हूँ, जितने कट्टे में आ जाएंगे। ये फाइनली सूखे हैं, ये फाइनली सूखे हैं, ये वाले जो इस एरिए में, यहाँ से और यहाँ तक। और इसमें हल्का सा ना, कोई कोई, सारे नहीं हैं, कोई कोई, क्योंकि जब हम उपला हाथ में लेते हैं ना तो एकदम से हल्का महसूस होता है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से सूख गया है। मैं आपको कैसे दिखा सकती हूँ, जो जानते होंगे उनको पता होगा। अब इसमें तो नहीं दिखेगा, मैं उठा भी लूँगी तो भी नहीं दिखेगा। जैसे कि 1 मिनट, ये भारी है, ये भारी है, ये देखिए आवाज़ भी अलग हो जाएगी, आवाज़ भी अलग हो जाएगी, ये देख रहे हो, आवाज़ भी अलग हो जाएगी। इसमें एक आधी होगा, इसको ऐसे मज़ा आ रहा है ना, ट्यूं ऐसे करते हैं ना। तो ठीक है, इसमें मतलब सूख चुके हैं, काफ़ी हद तक सूखे हैं, वो फाइनली ही सूखे हैं। वो दिखाओ, देखो कौन सा उठाऊँ, कोई सा भी उठा लो। ये देखो, ये देखिए आवाज़ अलग है ना, तो ये उपला सूखा हुआ। तो कुछ इस तरह से हम बढ़ाते हैं अपने काम, क्योंकि वेले बैठे हैं, काम धंधा कुछ है नहीं। हमारी बिटिया ने आधे से ज़्यादा काम संभाल लिया है, और हमारे पेड़ों की हो रही है खुगती, क्योंकि कुछ तो सर्दी और कुछ हमारी अब लापरवाही, यानी कि अब हम इनसे प्रेम नहीं बढ़ाएंगे। पता नहीं कब सांस छूट जाए, कब चले जाएं, कोई पता नहीं है वक्त का। आजकल मैंने इतना तो जान लिया है कि इंसान चीज़ का एक बार भरोसा कर सकते हो, लेकिन इंसान का नहीं। तो ठीक है, ये हमारी बक बक ऐसी है, हमको तो दुखी करती है, साथ में हम आप लोगों को भी दुखी कर देते हैं। और मैंने राम मंदिर वाले दिन के 22 तारीख का वीडियो नहीं बनाया था, फिर मैंने डिलीट मार दिया। तो उस समय तो ना बहुत ज़्यादा ही होता, कुछ ना तो झंडे पुराने भी हो गए हैं। जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे हमारी कॉलोनी में, ये तो मैं आधा हिस्सा दिखा रही हूँ, बैठी हुई हूँ भी, तो सब भगवा कलर, यानी कि संतरी कलर कह सकते हैं, हम तो संतरी ही बोलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ना आज मुझे लगता है ओस ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि वो वाली सामने वाली बिल्डिंग ना, टंकी के पीछे वाली बिल्डिंग नज़र भी नहीं आ रही, देखो, जबकि बड़ी टंकी दिख रही है ना, उसके पीछे बिल्डिंग है, नज़र ही नहीं आ रही, बहुत धुंधली भी क्या, कैसी भी नहीं आ रही। तो ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करूँगी। ये तो नहीं पूछूँगी ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आप गांव में ही हो या आपको गांव वाली लाइफ मिले तभी आप गांव वाली, आपका मन करे जैसे जी सकते हो। तो ये हमारा शौक़ है, कोई मजबूरी नहीं है। मेरे घर में सब नाराज़ होते हैं क्योंकि 4 मंजिल 4 जीने पूरा ऊपर तक गोबर को चढ़ाना, पहले बच्चा छोड़ जाया करता था, उनका बड़ा वाला बेटा ऊपर तक लाता था। मैंने ही मना करी, मुझे ना अच्छा नहीं लगता। जब आप अपना काम कर रहे हो तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उस काम को स्वयं करूं, मतलब खुद ही करूं। मुझे कुछ अजीब सा लगा तो मैंने ही मना किया। बशर्ते ये है कभी राजा होता है तो राजा चढ़ा देता है, और ये तो थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में एक बार डालते हैं, दोनों टाइम का, तो थोड़ा थोड़ा करके ले आती हूँ। और ये हमारी कोशिश कब तक चलेगी ये तो मैं भी नहीं जानती।
शौक कब तक चलेगा कोई पता नहीं है। ठीक है, जितने इतने हो गए बहुत है, अगली साल काम आ जाएंगे, नहीं तो हम। ठीक है, आप सभी को फिर से एक बार राधे राधे। और मेरा इधर का काम भी ख़त्म, इधर का काम भी ख़त्म, इधर अभी करती हूँ, ख़त्म नहीं है, अभी जा रही हूँ, नीचे से बोरी लेके आती हूँ, उसमें सूखे हुए रख दूँगी और थोड़े जो हैं उनको ढक के रख दूँगी। ठीक है, अब मिलती हूँ, कब मिलूँगी पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम, जय माता दी।